दोस्तों, अगर आप भी श्रेयस अय्यर को एक बेहतरीन बल्लेबाज व कप्तान मानते हैं तो इस वीडियो को अभी दिल से लाइक ज़रूर करें। दोस्तों, आईपीएल 2020 का 16वां मैच दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेला गया। ये मुकाबला बहुत ही रोमांचक रहा और आखिरकार दिल्ली ने 18 रनों से ये मुकाबला जीत लिया। आपको बता दें, दिल्ली कैपिटल्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए कप्तान श्रेयस अय्यर और पृथ्वी शॉ के अर्धशतक के दम पर 20 ओवर में 4 विकेट खोकर 228 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करते हुए कोलकाता की टीम 8 विकेट पर 20 ओवर में 210 रन ही बना पाई। अब दोस्तों, चलिए आपको केकेआर की पूरी पारी बताते हैं। तो केकेआर को पहला झटका ओपनर सुनील नारायण के तौर पर लगा, जो 3 रन बनाकर एनरिक नॉर्टजे का शिकार बने। शुभमन गिल ने 22 गेंदों पर 28 रनों की पारी खेली, लेकिन वो बड़े स्कोर तक नहीं जा सके और अमित मिश्रा ने उन्हें अपनी फिरकी में फंसा लिया और उनका कैच ऋषभ पंत ने पकड़ा। केकेआर के तूफानी बल्लेबाज आंद्रे रसल इस मैच में भी नहीं चल पाए और 8 गेंदों पर 13 रन बनाकर रबेडा की गेंद पर नॉर्टजे को अपना कैच थमा बैठे। नीतीश राणा को हर्षल पटेल ने अक्षर पटेल के हाथों कैच आउट करवा दिया और दोस्तों, नीतीश ने 35 गेंदों पर 58 रनों की बेहतरीन पारी खेली, जिसमें 4 छक्के व 4 चौके शामिल थे। इसके अलावा कप्तान दिनेश कार्तिक का बल्ला भी नहीं चला और उन्होंने भी 6 रन बनाकर अपना विकेट गंवा दिया। पैट कमिंस को नॉर्टजे ने 5 रन पर कैच आउट करा दिया। इसी तरह से दोस्तों, इसके बाद ओवेन मॉर्गन और राहुल त्रिपाठी ने 17वें और 18वें ओवर में चौके छक्कों की बरसात करके सभी को हिलाकर रख दिया। यहां आपको बता दें, 17वें ओवर में पहले तो राहुल त्रिपाठी ने ओवर की दूसरी और तीसरी गेंद पर लगातार 2 लंबे छक्के दिए। इसके बाद चौथी गेंद पर एक चौका मारा और फिर आखिरी गेंद पर एक और छक्का मारकर ओवर से कुल 24 रन बटोरे। इसके बाद दोस्तों, अगले यानी कि 18वें ओवर दिल्ली की तरफ से कगिसो रबाडा लेकर आए और उस ओवर की शुरुआत की 3 गेंदों पर ओवेन मॉर्गन ने लगातार 3 छक्के मारे और बताया कि उनमें कितना दम है। इसके बाद ओवर की आखिरी गेंद पर राहुल त्रिपाठी ने एक चौका भी मारा और उस ओवर से भी कुल 23 रन बटोरे। ऐसे में दोस्तों, इन दोनों बल्लेबाजों ने मात्र 2 ओवर में 47 रन बटोर लिए थे और अब आखिरी 2 ओवर में 30 रनों की ज़रूरत थी, लेकिन 19वें ओवर की तीसरी गेंद पर ओवेन मॉर्गन कैच आउट हो गए। मॉर्गन को नॉर्टजे ने 44 रन पर हेटमायर के हाथों कैच आउट कराया। टीम की उम्मीद यहाँ खत्म हो गई और आखिरी 6 गेंद पर 26 रनों की ज़रूरत थी और इस ओवर में 1 विकेट गंवाकर बल्लेबाजों ने 7 रन जोड़े। मार्कस स्टोइनिस ने 16 गेंदों पर 36 रन बनाकर खेल रहे राहुल त्रिपाठी को आउट किया और इसी तरह से कोलकाता की टीम 210 रन ही बना पाई और ये मुकाबला 18 रनों से हार गई। ऐसे में दोस्तों, आपको इस मैच में मॉर्गन और राहुल त्रिपाठी की बल्लेबाजी कैसी लगी, हमें नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब दोस्तों, पहले बल्लेबाजी करने उतरी दिल्ली कैपिटल्स की शुरुआत काफ़ी शानदार रही और उनके दोनों सलामी बल्लेबाज पृथ्वी शॉ और शिखर धवन ने अच्छी बल्लेबाजी की, लेकिन इसी बीच 6ठे ओवर की 5वीं गेंद पर शिखर धवन कैच आउट हुए। अपनी पारी में धवन ने 16 गेंदों में 26 रन बनाए, जिसमें 2 चौके और 2 छक्के शामिल थे। इसके बाद दोस्तों, श्रेयस अय्यर बल्लेबाजी करने आए और उन्होंने पृथ्वी शॉ के साथ मिलकर बहुत ही तूफानी पारी खेली और कोलकाता नाइट राइडर्स के सभी गेंदबाजों की जमकर धुनाई भी की। इसी बीच इन दोनों ने अपना अर्धशतक भी ठोका। इसके बाद दोस्तों, 13वें ओवर की चौथी गेंद पर पृथ्वी शॉ एक और बड़ा शॉट मारने के चक्कर में कैच आउट हो गए। अपनी पारी में पृथ्वी ने 41 गेंदें खेलकर 64 रन बनाए, जिसमें 4 चौके और 4 लंबे छक्के शामिल थे। दोस्तों, पृथ्वी शॉ के आउट होने के बाद आए बल्लेबाजी करने ऋषभ पंत और उन्होंने श्रेयस अय्यर के साथ मिलकर पारी को संभाला और इन दोनों ने ही हर तरफ से ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की और केकेआर के सभी गेंदबाजों की धुनाई की। इसके बाद दोस्तों, 18वें ओवर की 5वीं गेंद पर एक और बड़ा शॉट मारने के चक्कर में पंत कैच आउट हुए। अपनी पारी में पंत ने मात्र 17 गेंदों में 223 के स्ट्राइक रेट से 38 रन बनाए, जिसमें 5 चौके और 1 छक्का शामिल था। इसके बाद 19वें ओवर की पहली गेंद पर नए बल्लेबाज मार्कस स्टोइनिस भी 3 गेंद में 1 रन बनाकर आउट हुए। इसी तरह से दोस्तों, दिल्ली कैपिटल्स ने 20 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 228 रनों का बड़ा स्कोर खड़ा किया। दिल्ली की तरफ से कप्तान श्रेयस अय्यर 38 गेंदों में 88 रन बनाकर नॉट आउट रहे, जिसमें उन्होंने 7 चौके और 6 लंबे छक्के भी मारे। वहीं दूसरी ओर शिमरन हेटमायर 5 गेंद में 7 रन बनाकर नाबाद रहे। अब दोस्तों, आपको बता दें कि 229 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी कोलकाता नाइट राइडर्स की शुरुआत काफ़ी खराब रही और उनके सलामी बल्लेबाज सुनील नारायण दूसरे ओवर की दूसरी गेंद पर क्लीन बोल्ड हो गए। नारायण ने 5 गेंदों में 3 रन बनाए। इसके बाद दोस्तों, शुभमन गिल और नीतीश राणा के बीच एक अच्छी साझेदारी बनती हुई नजर आ रही थी कि तभी 9वें ओवर की पहली गेंद पर शुभमन गिल भी विकेटकीपर पंत के हाथों कैच आउट हुए। अपनी पारी में गिल ने 22 गेंदें खेलकर 28 रन बनाए, जिसमें 2 चौके और 1 छक्का भी शामिल था।
इसके बाद बल्लेबाजी करने आए आंद्रे रसल ने नीतीश राणा के साथ मिलकर अच्छी बल्लेबाजी की, लेकिन वो भी ज़्यादा देर तक क्रीज पर नहीं टिक पाए और 10वें ओवर की 5वीं गेंद पर एक लंबा छक्का मारने की कोशिश में कैच आउट हो गए। अपनी पारी में रसल ने 8 गेंद खेलकर 13 रन बनाए, जिसमें एक चौका और एक छक्का शामिल था। इसी बीच दोस्तों दूसरे छोर पर खड़े नीतीश राणा अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे और उन्होंने कप्तान दिनेश कार्तिक के साथ मिलकर पारी को आगे बढ़ाया, लेकिन फिर ये दोनों ही बल्लेबाज जल्द ही आउट हो गए। आपको बता दें 13वां ओवर दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से लेकर आए हर्षल पटेल और उन्होंने ओवर की 4थी गेंद पर पहले तो नीतीश राणा को आउट किया। वो 35 गेंद में 58 रन बनाकर आउट हुए और इसके बाद दोस्तों अगली ही गेंद पर उन्होंने दिनेश कार्तिक को भी आउट करके पूरा का पूरा मैच ही पलट कर रख दिया। जी हाँ, आपको बता दें इस ओवर में हर्षल पटेल ने 2 महत्वपूर्ण विकेट लिए और केकेआर की पूरी तरह से बल्लेबाजी लाइनअप को तोड़कर रख दिया। अब दोस्तों जिस तरह की पारी इस मैच में श्रेयस अय्यर ने खेली उसने सभी को काफ़ी हैरान करा। ऐसे में आपको इस मैच में अय्यर की ये पारी कैसी लगी, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों आपको बता दें कि एक वक्त दिल्ली के हाथों से मैच निकलता जा रहा था और केकेआर की तरफ से मॉर्गन और राहुल त्रिपाठी ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए पूरा का पूरा मैच केकेआर की तरफ झुका दिया था। 17वें ओवर में पहले तो राहुल त्रिपाठी ने मार्कस स्टोइनिस को एक चौका और 3 लंबे छक्के मारकर रन जोड़े। वहीं उसके बाद अगले ही ओवर में ओवेन मॉर्गन ने रबाडा की शुरू की 3 गेंदों पर लगातार 3 गगनचुंबी छक्के मारकर पूरा का पूरा मैच केकेआर की झोली में कर दिया था। इसके बाद दोस्तों अब केकेआर को जीत के लिए आखिरी 12 गेंदों में 30 रनों की ज़रूरत थी और तभी विकेट के पीछे खड़े ऋषभ पंत ने कप्तान श्रेयस अय्यर से बातचीत की और एक रणनीति तैयार की। 19वें ओवर के बीच में पंत ने गेंदबाजी कर रहे एनरिक नॉर्जे को बताया कि गेंद कहां डालनी है और गेंदबाज ने बिल्कुल वैसा ही किया और ओवर की तीसरी गेंद पर मॉर्गन कैच आउट हो गए। मॉर्गन ने मात्र 18 गेंदों में 44 रनों की विस्फोटक पारी खेली। इसके बाद दोस्तों अब केकेआर को जीत के लिए आखिरी 6 गेंदों में 26 रनों की ज़रूरत थी कि तभी ओवर की पहली गेंद पर राहुल त्रिपाठी ने एक चौका मारकर जीत की उम्मीदें बनाई। लेकिन उसी बीच ओवर के बीच में पंत ने गेंदबाजी कर रहे स्टोइनिस को बताया कि किस तरह से उन्हें धीमी गेंद डालनी है और दोस्तों फिर हम सभी ने देखा कि ओवर की दूसरी गेंद पर स्टोइनिस ने त्रिपाठी को क्लीन बोल्ड कर दिया। इसी तरह से राहुल त्रिपाठी भी 16 गेंदों में 36 रन बनाकर आउट हुए और दिल्ली ये मुकाबला 18 रनों से जीत गया। अब दोस्तों आप हमें नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको इस मैच में किस खिलाड़ी का प्रदर्शन सबसे अच्छा लगा। जल्दी से जल्दी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब दोस्तों पहले बल्लेबाजी करने उतरी दिल्ली कैपिटल्स की शुरुआत काफ़ी शानदार रही और उनके दोनों सलामी बल्लेबाज पृथ्वी शॉ और शिखर धवन ने अच्छी बल्लेबाजी की, लेकिन इसी बीच 6ठे ओवर की 5वीं गेंद पर शिखर धवन कैच आउट हुए। अपनी पारी में धवन ने 16 गेंदों में 26 रन बनाए, जिसमें 2 चौके और 2 छक्के शामिल थे। इसके बाद दोस्तों श्रेयस अय्यर बल्लेबाजी करने आए और उन्होंने पृथ्वी शॉ के साथ मिलकर बहुत ही तूफानी पारी खेली और कोलकाता नाइट राइडर्स के सभी गेंदबाजों की जमकर धुनाई भी की। इसी बीच इन दोनों ने अपना अर्धशतक भी ठोका। इसके बाद दोस्तों 13वें ओवर की 4थी गेंद पर पृथ्वी शॉ एक और बड़ा शॉट मारने के चक्कर में कैच आउट हो गए। अपनी पारी में पृथ्वी ने 41 गेंदें खेलकर 64 रन बनाए, जिसमें 4 चौके और 4 लंबे छक्के शामिल थे। दोस्तों पृथ्वी शॉ के आउट होने के बाद आए बल्लेबाजी करने